हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस के बारे में। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जो है वो ले लेते हैं। जैसे बेसिक में हमको जानना है प्राइम फैक्टराइज के बारे में। प्राइम फैक्टराइज बेटा, प्राइम फैक्टराइज क्या होता है कि अगर कोई नंबर है, सपोज कीजिए कि 20 कोई नंबर है, ठीक है, तो इसके आसपास या फिर इसके 20 को हम क्या करेंगे, कुछ प्राइम नंबर को उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है क्या आ जाए, 20 आ जाए। और इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 20 को 20 को ये जिन जिन प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, उससे डिवाइड करके हम देखेंगे कि वो कितनी बार एक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा 20 है, हमने इससे 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये 10 टाइम में डिवाइड हो गया। फिर ये 10 जो है 2 से डिविजिबल है, तो मैं फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड होगा तो ये 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है कितने प्राइम नंबर्स मिले, 2, 1, 2 एंड 3, 3 प्राइम्स नंबर मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × 2 × 5। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो वो जितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, उसको उसके पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे 2 जो है अपने आप को 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 2 लिखकर और जितने टाइम रिपीट कर रहा है उसको उसके पावर के फॉर्म में लिख देंगे। एंड 2 जो एक है उसको एक बार ही लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेशन। ओके बेटा, सो ये हमारा बेसिक नॉलेज था जो हमारे 1.1 में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हियर इज अ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2। ये जो एक्सरसाइज है, ये हमारे जो प्रीवियस उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 1.1 है। सो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि ये जितने भी नंबर हैं इनको क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 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 के फॉर्म में इनको हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 140। और क्या करेंगे, देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि इसका प्राइम फैक्टर जो है आप रफ पेज पे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रफ लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 140 का निकाल ले रहा हूँ प्राइम फैक्टर। ये कितने से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर होते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारा जो है 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम 7 टाइम में डिविजिबल कर लेंगे, इसको हम 35 टाइम में कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, इन नंबर में से नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, 3 से डिविजिबल, ये जितने भी इसमें डिजिट्स हैं अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिविजिबल है। अब ये 5 और 3 दोनों का सम 8 हो जाएगा, और 8 3 से डिविजिबल होता नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है, देखिए कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो, और यहाँ पे तो 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। सो लेट्स डिवाइड बाई 5, ये 7 हो जाएगा, एंड ये 7 टाइम में 7 से 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या नंबर आया बेटा, कौन कौन से प्राइम नंबर आया, 2 आया, 5 आया और 7 आया। 2 हमारा 2 टाइम्स आया, 5 हमारा 1 टाइम्स आया और 7 हमारा 1 टाइम्स आया। तो इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। सो यहाँ पे 2 जो है, क्योंकि अभी हमने पीछे अभी देखा कि जो नंबर एक अपने आप को जितने टाइम रिपीट कर रहे हैं उनको उनके पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो है 2 के पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। दिस इज द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, 156। सो let's do same 1
5 6 2 से डिविजिबल होगा बेटा, क्योंकि लास्ट में 6 और यूनिट प्लेस पे अगर 6 होता है तो डिविजिबल होगा ही होगा। सो 2 7 टाइम में जाएगा, 8 2 3 9 एंड ये दिस इज ऑल्सो divisible by 3 1 3 and it is divisible by 13 only. Okay, so what we get? We get 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. Here 2 is 2 times, so we can write it as 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 13. This is the answer of this question. Okay beta, let's move forward further, and third is 3 8 2 5. So we'll do same 3 8 2 5. It will, let's check कि ये जो नंबर्स हैं ये किससे डिविजिबल, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। फिर 3 से चेक करते हैं तो 5 to 7 हो जाएगा, 7 8 15 और 15 और 3 18, 18 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट डिवाइड बाय 3, 3 1 3 2 6, ये 2 हमारे रिमाइंडर होगा 7 15. सो लेट्स चेक 2 7 5 12 12 और 3 15. It will also divisible by 3. So 4 2 5. Let's check again this 5 to 7 for 11. This is not divisible by 3, so it will be divisible by 5. So start 5 8 ja 5 sa 5 17, and 17 is a prime number, so it will divide by itself one time. So we can write it as 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17. Here 3 comes 2 times, and 5 also comes 2 times, and 7 comes only 1 times. So we can write it as 3 raised to power 2 multiply 5 raised to power 2 multiply by 17. Here is the answer of this question. Let's move forward. Sorry, further. Here's the fourth question. 5 0 0 5. Let's move same. Let's do same. Here is a 5 0 5. Sorry, 5 0 0 5. It will not divide by what? 2 and also 3, because here the sum is 10 and 10 is not divisible by 3. So let's start by 5 1 0 0 1. Here sum is 2. It is not divided by what? 5, otherwise 2, otherwise 3. So it will be divided by 4 with 11. Yes, it is divided by 11. 11 9 jo 99, carry होगा 1, सॉरी रिमाइंडर होगा 1 और 1 टाइम में, and it is also 13, 7 time 7 1 time. So we can write it as 5 multiply by 11 multiply by 13 multiply by 7. All the numbers comes with it one time, so it is as it answer. And next